भारतीय जनता पार्टी राज्य में है, केंद्र में है, तमाम जगह है, ताकत में है। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सब उनका है। उनको निकालना पड़ा मोर्चा, जमीन पर आना पड़ा वसई विरार के एक मामूली से मुख्यालय के लिए। देखिए ये टाइम तुमने माहौल देखा था कि सब भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सब एक साथ जुट हो गए और कम से कम बस 20 से 25 हजार लोगों ने इस चीज में हिस्सा लिया है, लेखी तकरार दिया। ऐसे सोसाइटियों में से हमने जो दिया है उसका निवेदन वो सोसाइटी ने दिया है। इसके लिए ये 101% मैं आपको बोलता हूँ इसका रिजल्ट देगा। तो उनको घर पे बिठा दिया गया है और जो लायक है उनको कुर्सी पे बिठाया, जो काम करने के लायक है उनको कुर्सी पे बिठाया और वो लोग काम कर रहे हैं। और फिर भी वो आके मंच में जबरन बैठ गए और जिस तरह की भाषा उनका कल था वो भाषा कहता है कि उनकी गुंडाई और दहशत वो आज भी निर्माण करके रखना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। आज आपने देखा हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी। तुलिंग रोड के ऊपर चलने वाले दो विधायक पड़ते हैं, राजन नाइक साहब और विलास दरे साहब, लेकिन इन दोनों के रास्ते इतने खतरनाक स्थिति में हैं कि लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। वही सफर जब आप नाला सुपारा से ईस्ट हाईवे ये करते हैं तो एक 15 मिनट का सफर 15 घंटे में बदल जाता है। कभी कभी इतनी ट्रैफिक हो जाती है, चाहे ब्रिज हो, चाहे संतोष वन हो, चाहे नानूबाग हो। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, रिजल्ट दिखेगा क्या? देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि इनको पिछले दिनों में राहत मिल सकती है। बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 25,000 से ज्यादा सोसाइटियों ने लिखित रूप में उनका समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को कि उनको भी पानी की समस्या है और पानी का टैक्स बढ़ने से समस्या है। तो इसका मतलब ये है कि 25,000 से ज्यादा सोसाइटी ने दिया है, तो इसका मतलब ये है लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। हजारों की संख्या में लोग आए थे। इसका सीधे सीधे दर्शाता है कि हकीकत में लोग त्रस्त है और जो यहाँ के सत्ताधारी है जो अंधे बहरे और गूंगे होकर बैठे हैं, उनको आम जनता की समस्या दिखाई नहीं दे रही है, उनको आम जनता की तड़प सुनाई नहीं दे रही है, उनको आम जनता की समस्या के बारे में बोलना नहीं है। तो जो ऐसे लोग जो सत्ताधारी में यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा। परंतु यह विषय पे आज छुट्टी के दिन आंदोलन लिया। आपने जिस तरह से प्रश्न किया कि संडे के दिन आंदोलन क्यों लिया, तो हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता को जिससे तकलीफ ना हो ऐसा करना है। इसलिए हमने वर्किंग डेज में ये आंदोलन ना लेके संडे के दिन, जिस दिन आम जनता को उनके जॉब से छुट्टी होती है, उस दिन मोर्चा लिया है। और उस दिन मोर्चा लिया और अधिकारी प्रेजेंट थे और अधिकारी आए भी इसमें, और उन्होंने आश्वासित किया है कि आने वाले 10 से 15 दिन में आपकी ये जो समस्या है इनको हम सुलझाएंगे और इस पर चर्चा होगी। और अगर नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में आप फिर से एक इसी तरह का बड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के थ्रू आप देखेंगे। फिलहाल मेरे साथ युवा हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मुद्दा तो सिर्फ सड़क, रास्ता, गटर नाली के अलावा बिजली विभाग का भी है और बिजली को लेकर के जनता त्रस्त है, मीटर का बिल ज्यादा आ रहा है, लोग झेल रहे हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? बोल रही है, कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इस पे काम कर रही है, तो वो बैकग्राउंड में रखा जा रहा है। क्योंकि क्या है, काम को लगता है टाइम। क्योंकि क्या है, हम अगर किधर आपको जैसे कि हम जबान दे दे और जैसे आपने बताया कि 15 दिन का जबान दिया था, अल्टीमेटम दिया था, उसमें काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो अपमानजनक विषय हो जाता है। तो उस पर काम करना हमारा काम है कि उस पर काम करना और उसको रिजल्ट तक लाना। तो इसके लिए उसको गोपनीय तरीके से काम किया जा रहा है और जल्दी जल्द उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी राज्य में है, केंद्र में है, तमाम जगह है, ताकत में है। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सब उनका है। उनको निकालना पड़ा मोर्चा, जमीन पर आना पड़ा वसई विरार के एक मामूली से मुख्यालय के लिए। देखिए, समस्या जनता का था। अगर ये भी चाहते तो आम जैसे पिछले 35 साल में आराम से अधिकारी सोए हुए रहते थे, नेता सोए हुए रहते थे, कोई आंदोलन नहीं निकाला जाता था, कोई सामाजिक मुद्दे पे बोलने से डरता था। आप जैसे बेखौफ पत्रकार कभी रोड पे नहीं निकलते थे। आज 1.5 साल, समझो मैं जहां तक जानकार हूं, मेरा जन्म विरार में हुआ है। आज मेरे 1.5 साल मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में जीत कर आई है या विरोधी के पक्ष में, मतलब जिस तरीके से मजबूती में आई है, हर जगह मैं पत्रकार बंधुओं को देख सकता हूँ, समाज सेवक जो हर रास्ते के खड्डे को मुद्दा उठाने वाले को देख सकता हूँ। तो ये आप कहीं ना कहीं आप भी देख सकते हैं। तो ये चीज है, सड़क पर उतरना लाचारी नहीं कह सकते, ताकत ही है। इतनी संख्या में अगर जनता आई है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य और मुद्दा है ही।
मतलब माना जाए कि कामयाबी मिलेगी। बेशक कामयाबी देखना है का कार्यालय नाला सोपारा के वाकनपाड़ा में है और उस रास्ते पर गुजरने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप नाला सोपारा स्टेशन से हाईवे तक जाते हैं और ये पिछले 4 सालों से लगातार उस खड्डे की हालत दुर्दशा बदलते जा रही है, बिगड़ते जा रही है। 4 नगर सेवक बहुजन विकास अघाड़ी के हैं और 4 ही नगर सेवक संतोष भवन में भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन रास्ते और खड्डे दुरुस्त नहीं हो पाए। मामला यहाँ तक आ गया कि अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं, हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर के मुख्यालय पर आ रहे हैं। देखना है कि 15 दिन या 1 महीने के अंदर क्या उनके कार्यालय के दरवाजे ठीक होते हैं या नहीं, वरना हम इंकलाब न्यूज़ लाइव पर वो खबरें भी चलाएंगे कि कार्रवाई शून्य हुई या नहीं हुई या हुई है, क्योंकि 15 दिन का अल्टीमेटम देने वालों को आज कहा जा रहा है कि सो गए। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें